नमस्कार कोटद्वार, जय माता दी। मित्रों, मैं पूर्व सैनिक सुनील बोखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार। आज एक निवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। 12 सितंबर 2025 ये कोटद्वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धपीठ देवी सुकरो मंदिर, जो कि विगत 7-8 सालों से 2017 से इनफैक्ट जब से यहाँ पे जाली वोटिंग चुनाव के दौरान होने के कारण ये मंदिर समिति विवादों के घेरे में आई, न्यायालय में मामला पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर स्वयंभू तदर्थ समिति का निर्माण करके मंदिर के ही कुछ लोगों ने यहाँ पर मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए निरंतर बहुत सारे प्रयास किए, जो कि नहीं होने चाहिए थे। ये मंदिर है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, माता का मंदिर आम भक्तों के लिए है। इसके दरवाजे सदैव भक्तों के लिए खुले रहते हैं। हम बालपन से इस माता मंदिर के श्रद्धालु रहे हैं। मात्र 200 मीटर पर हमारा विद्यालय हुआ करता था। उस समय 1990 के दशक में ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, वर्तमान में इंटर कॉलेज हो गया है। तो हमें तो माता का सदैव आशीर्वाद और कृपा अपने ऊपर सदैव रही है, ऐसा अनुभव होता है। सेना में रहे, कभी भी अच्छे बुरे दिन कुछ भी आए हों तो माता का ही स्मरण सबसे पहले मन में आता था। मित्रों, ये एक सिद्धपीठ महान सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विधा का विरासत है। चक्रवर्ती सम्राट जिनके भारत के नाम पर पूरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनकी कुलदेवी, उनके माता पिता माता शकुंतला और राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह इसी मंदिर में संपादित हुआ। ऐसा पुण्य विरासत का ये क्षेत्र वर्तमान में यहाँ पर कुछ लोगों ने, हमारे ही भाई बंधुओं ने, क्या करें, ये कोई गोरी नहीं, गजनबी नहीं, अब्दाली नहीं, औरंगजेब नहीं, लेकिन स्वयंभू समिति बना करके, तदर्थ बना करके इन्होंने बजाय कि जो पुरानी पीढ़ी थी उसके पास विनयपूर्वक जाते, उनसे आशीर्वाद लेते और उनसे माता के मंदिर का खजाना बॉक्स, वो दान पात्र की चाबी लेते, इन्होंने उसको लेने के बजाय उसे न केवल तोड़ा बल्कि उसकी राशि को भी लापता कर दिया। यही नहीं, जब ये मामला उच्च न्यायालय में गया तो इन्होंने इस चीज़ की भी बिल्कुल भी चिंता नहीं की कि यहाँ पर इस खाते को, मंदिर के खाते को बंद करवा दिया गया है मूल समिति के सचिव श्रीमान वासवानंद जी खंतवाल द्वारा। इन्होंने बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर के, सुबोध रावत, इनके साथ मिलकर के इन्हें कन्विंस किया कि हम लोग ही अब मूल समिति हैं, जबकि इनका न तो कहीं से रजिस्ट्रेशन संभव है, न हो सकता, और न ही किसी प्रकार की कोई कानूनी मान्यता है, न ही प्रशासन ने इन्हें किसी प्रकार से खाता ऑपरेट करने की परमिशन दी है। आज कोटद्वार के पुलिस और प्रशासन की ये जांच और इसमें जो लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे, आप आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से माता का न्याय का चरखा चलता है। तो मित्रों, कल की कार्रवाई एसडीएम कोटद्वार की, जहां एक और कांग्रेसी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कोटद्वार के एसडीएम प्रशासन से कि अब सिद्धबली में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह का कुछ वित्तीय घोटाला की बहुत खबरें आ रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर आज आश्चर्य का विषय यह है कि अपने ही बीच के हिंदू आज इतने ज़्यादा घिर चुके हैं, जो माता के मंदिर पर, अपने मंदिरों की संपत्ति पर, और देवी सुकरों में तो कई अपराधी पृष्ठभूमि के लोग वहाँ पर थे जिनके नाम पर मुकदमे दर्ज हैं, जो लोग शराब से लेकर के और कई प्रकार के इस तरह के कारनामों में मुलव्विस हैं, उन लोगों को भी मंदिर की समिति में आना है साहब। वो भी अपने आप को वहाँ का कहते हैं कि हम भी यहाँ पर चौधरी हैं। तो ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें बड़ा मज़ेदार एस्पेक्ट ये है कि जहाँ तथाकथित भाजपाई तमाम वकील, जो अपने आप को भाजपाई कहते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर, जो उसमें से कुछ तो संघ के भी पदाधिकारी रहे हैं साहब, ये बोलने में मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है,
पर चूंकि हम जानते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी, तो ये जो लोग हैं इन्होंने असहमति जताई है एसडीएम के इस आदेश पर और खूब नारेबाजी करी है तहसील परिसर में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बंधुओं ने इसका स्वागत किया है और मांग की है कि कोटद्वार प्रशासन अब यही कार्रवाई सिद्धबली मंदिर पर भी करे। तो ये बड़े अच्छे परिणाम हम देखते आ रहे हैं। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार वर्ष 2020 विजयदशमी से जब गठित हुए तो उसके बाद हमने कोटद्वार में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सब विधाओं में आमूल चूल संस्कृति की दिशा में परिवर्तन के लिए अपना संगठन कार्य प्रारंभ किया। देवी मंदिर सुकरो में देखा कि वहाँ पर माता के मंदिर में किस तरह से साईं मुस्लिम फकीर को स्थान दिया हुआ है। आश्चर्य, आप एक मूर्ति साईं की जरा मस्जिद में लगा के देखा लो, संभव है? तो ऐसे हमारे महान भक्त और मित्रों, यही वो समिति के लोग हैं जिन्हें समिति में हिस्सेदारी भी चाहिए, दुकानदारी भी चाहिए, चाहे दुकान का पैसा दें ना दें, और आपस में दुकानों को 20-20 लाख में बेच देते हैं मंदिर की। और इसके अलावा यही नहीं, अभी तो जांच चलेगी तो आपके सामने सारे तथ्य जो हम कह रहे हैं ये सामने भी आएंगे। लेकिन ये लोग अपने नाम पर दुकान लेकर के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 दुकानें अपने नाम पे लेके और मंदिर का किराया 73 महीनों से नहीं देंगे। ये सारे साक्ष्य हैं। जी हाँ, और माननीय उच्च न्यायालय में ये सारी चीज़ें रख दी गई हैं। यही नहीं, अपने नाम पर हिंदू दुकान लेगा किराए पर और मुस्लिम को दे देगा। ऊपर माता का प्राचीर ध्वज लहरा रहा है, नीचे गौ मांस भक्षक बैठ करके हमारी बहन बेटियों को ऐसे नाप रहा है HR टेलर। तो मित्रों, मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार यहाँ पर बहुत संजीदगी के साथ, चूँकि हमें पता है कि हमारी धर्म, आस्था और दोगले लोगों के कारण संकट में है, तो साईं बाबा हटाया, ये मुस्लिम दर्जी हटाया, और अब इस तरह के समस्त तत्वों को जो अपने आप को मंदिर का ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता को, भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, उनको हटाने का काम जारी है। और इसमें जो भाजपा और कांग्रेस में ये जो अजीब, जिसे मैं दल बन चुकी दलगत राजनीति कहता हूँ, उसमें जो ये नए समीकरण भर करके आए हैं, इनका आनंद लीजिए। जय माता दी।